अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एट योर होम्स। और आज जैसे कि हमारा वीडियो है Q&A सेशन का, जिसमें मैंने सभी सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट किया था कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, और मैं उनका डिटेल्ड आंसर आपको एक वीडियो में दूंगी। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही होने वाली है। क्वेश्चंस मुझे थोड़े कम मिले, बट यस सारे क्वेश्चंस डिफरेंट थे और सब यूनिक थे। और ज़्यादातर लोग मुझे कॉल ही कर लेते हैं वैसे अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, बट आप लोग ऐसे राइटअप में पूछेंगे तो और लोगों का भी हेल्प होता है ना। जो लोग, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, जो मेरे क्लोज्ड वन है उनका हो सकता है मैं कॉल पिकअप कर लूँ, वो भी बहुत मुश्किल से बात हो पाती है। तो ये वीडियो हेल्प आउट करेगा सभी को, आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं हर एक के लिए पर्सनली बता सकूँ। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो मुझसे सबसे पहले आरती जी ने, डॉली जी ने पूछा है मुझसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कस्टमर्स से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबने देखा है कि मैंने काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्डर्स में काम किया है। मैंने 2 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था कैलिफोर्नियन कस्टमर के साथ। उसी हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको अगर बता सकूँ तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। आपका वर्क से रिलेटेड जो है, अगर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, मैंने, क्योंकि मेरा क्रोशेट से रिलेटेड काम है, तो मैंने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं जिसमें हमें फॉरेन कस्टमर्स के साथ, फॉरेन लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पेज बनाएं, बिजनेस पेज बनाएं अपना, उसमें अच्छे टैग्स यूज़ करें। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ, तो आप अपनी शॉप ओपन करें रेवलरी पर और एटसी पर। ये जो 2 ई-कॉमर्स साइट्स हैं ये बेस्ट हैं फॉर फॉरेन कस्टमर्स, और यकीन मानिए आपको प्राइस भी वहाँ पर अच्छा मिलेगा, अच्छी आपको डिग्निटी मिलेगी अपने वर्क की। दिस इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू। और फिर उसमें बहुत सारी डिटेलिंग है कि एटसी पर शॉप ओपन करनी है तो वो कैसे वायरल हो, किस तरह से उसमें कनेक्ट हो, क्योंकि एटसी से भी एकदम से ऑर्डर नहीं आ जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। फिर पेपाल का अकाउंट कैसे बनाना है, या इंटरनेशनल कस्टमर्स से जो रिसीविंग करते हैं मनी की, पेमेंट की, वो के लिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें। तो उस चीज़ के लिए मैंने कोर्स डिज़ाइन करा है जिसमें मैं आपको फुल गाइड करूँगी रिगार्डिंग पेमेंट रिसीव और सभी चीज़ों के बारे में। उस चीज़ के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं रेवलरी और एटसी जैसी शॉप्स को ओपन करने के लिए। उसके बाद मैंने खदीजा जी है एक, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने कैसे स्टार्ट किया और आपको आइडिया कहाँ से आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कुछ सोच समझ कर नहीं शुरू करा था। मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। मेरा हमेशा से क्रिएटिव्स में दिमाग था, लेकिन जब मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हो गया मैं बेड पर ही रहती थी। तभी मैंने ऐसे ही धीरे धीरे फेसबुक, क्योंकि फ़ोन ज़्यादातर यूज़ करती थी, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिए। वो इंसान का जहाँ इंटरेस्ट होता है वो वही चीज़ें सर्च करता है। तो इसी तरह से मैंने कई सारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिए। इसी तरह से मुझे जो सबसे पहला ऑर्डर आया था वो एक डॉग के स्वेटर का आया था। उसके बाद मुझे धीरे धीरे ये पता चलता गया कि किस तरह से हम ऑनलाइन भी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉप भी खोलकर एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। एज सच मेरा कुछ प्लान नहीं था, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पर भी बिजनेस अकाउंट होता है। मैंने सिर्फ यही सुना था कि इंस्टाग्राम इज़ लाइक फेसबुक ओनली, कि वहाँ पर हम लोग दोस्तों से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इतना मुझे डिटेल में कुछ नहीं पता था। फिर मैं अपने एक फ्रेंड का नाम लूँगी, आर्यमन, उसने मुझे सजेस्ट किया था सबसे पहले कि फेसबुक इंस्टाग्राम का तुम बिजनेस अकाउंट बनाओ। मुझे नहीं पता था, लिटरली मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे बस सब चीज़ें होती चली गई, आइडिया मुझे कुछ नहीं आया था। लेकिन जब एक इनकम जनरेट होने लगती है तो इंसान सोचता है कि उसी में आगे वर्क करा जाए। तो मैंने फिर धीरे धीरे उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करी। मैंने यूट्यूब में कई नई चीज़ें सर्च करी। फिर आज के टाइम में मुझे एडिटिंग भी अच्छे से आती है, फोटोग्राफी भी। आई एम नॉट एक्सेल इन इट, बट येस, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आता है ना। दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। और
खदीजा जी ने हमसे पूछा है कि कितना टाइम हुआ आपको ऑनलाइन वर्क करते हुए और क्या आप ऑफलाइन भी काम करते हो। मुझे ऑनलाइन वर्क करते हुए आई गेस 2 साल होने वाले हैं। इस नवंबर लास्ट में मुझे 2 साल हो जाएंगे। एंड ऑफलाइन यस, सबसे पहले मैं ऑफलाइन ही काम करती थी, बट एज सच ना वो प्रोफेशनल नहीं था। मतलब जैसे किसी दोस्त ने कुछ बनवाना है, उसने बनवा लिया, उसने पैसे दे दिए। ये मानिए आप कि जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते थे ना, उसमें भी क्योंकि मुझे पता होता था कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बेस्ट होना चाहिए, तो मेरी टीम में ज़्यादातर ऐसे ही लोग ज्वाइन होते थे। मैं खुद भी यही चाहती थी ऐसे लोग ज्वाइन हो मेरी टीम में, जो मुझे बस जो असिस्ट कर दे, फाइनेंशियल हेल्प कर दे, बाकी सब कुछ मैंने खुद ही करना है। क्योंकि नंबर तो मेरे भी हैं, तो क्या होता था मुझे पैसे भी मिल जाते थे, वो मेरा प्रोजेक्ट भी सबसे बेस्ट हो जाता था। तो इसी तरह से मेरे को हमेशा से ही शौक था। तो ऑफलाइन जो वर्क था मेरा वो प्रोफेशनल नहीं था। प्रोफेशनल मेरा ऑफलाइन वर्क मेरा प्रोफेशनल नहीं था। जो ऑनलाइन वर्क है उसे मैंने प्रोफेशनल तरीके से किया था। और आज भी मेरी कोई ऑफिशियल शॉप नहीं है ऑफलाइन, बट यस जो आस पड़ोस से मेरे पास काम आता है वो मैं कर लेती हूँ। बट ऑफलाइन ऐसा प्रोफेशनल कुछ नहीं है। एंड क्या आप फैशन डिज़ाइनर भी हो? येस, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, बट मैंने कोई ऑफिशियली कोई डिग्री फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं ली है। बट फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी डीप थिंग। जैसे मूड बोर्ड्स, कलर बोर्ड्स, इन सब की भी मैंने अच्छे से स्टडी किया है। मेरी फ्रेंड है एक लखविंदर, शी इज़ अ फैशन स्टूडेंट एंड वो मुझे बहुत हेल्प करती है। मैंने कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है जिसमें फैशन स्टूडेंट्स, जो फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो पार्ट लेते हैं। तो उसमें मेरी फ्रेंड ने एक स्पंदिता दी है मेरी, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प आउट किया है जानने के लिए कि फ़ैशन डिज़ाइनर में और नॉर्मल टेलर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बहुत कोशिश करके मैं कई सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ एज अ प्रोफेशनल, जैसा फ़ैशन डिज़ाइनर होता है। और कई सारी चीज़ें सीखना बाकी है एंड आई विल लर्न दैट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम अनदर थिंग। क्योंकि मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ना इन चीज़ों में। एंड बिलीव मी, फैशन डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात करी जाए, इतना मेरे में कैलिबर है अल्लाह के शुक्र से कि मुझे किसी भी तरीके का पैटर्न अगर दिखा दिया जाए, आई कैन मेक द सेम ड्रेस। अगर सिंपल ड्रेस की फ़ोटो भी दिखाई जाए, आई कैन मेक द सेम। सो दैट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह टू मी, कि उन्होंने मेरे हाथ में, मेरे दिमाग में ये जादू दिया है कि मैं सिर्फ एक फ़ोटो देखकर वो सेम चीज़ क्रिएट कर पाती हूँ और लोगों को होम कंफर्ट में उसको प्रोवाइड कर देती। क्योंकि मैं हर एक चीज़ होम डिलीवरी करवाती हूँ, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके घर में आ जाती है और सारा जो कनेक्शन आपको होता है वो व्हाट्सएप पे हो जाता है। तो आपको ना छुट्टी लेनी होती है, ना आपको कोई मार्केट में झंझट लेना होता है। एवरीथिंग इज़ ऑन योर कंफर्ट जोन। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग विद मी। ऐसे ही मुझसे शुमाइला ने एक क्वेश्चन पूछा है, what do you do when you get tired of doing your work to regain your energy? Yes, so ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं जवाब यही दूंगी कि सबसे पहले ना मैं बोर नहीं होती हूँ अपना काम को लेके, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। आई एम अ लॉ स्टूडेंट, पढ़ तो मैं लॉ ही रही हूँ, लेकिन ये भी बात सच है कि जब मैं लॉ की किताबें पढ़ती हूँ, मैं वो पढ़ते हुए भी बोर नहीं होती, क्योंकि उसमें भी मुझे इंटरेस्ट आता है। मुझे कोर्ट कचहरी की जो लाइफस्टाइल होती है उसे देखने में, मैंने इंटर्नशिप भी करी है, उसे देखने में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। एंड क्योंकि ये मेरी हॉबी है तो मैं इससे ना कभी बोर नहीं होती। हाँ, ऐसा ज़रूर हो जाता है कि कोई बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, जैसे कोई कार्डिगन है या कुछ, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि यार इतना टाइम लगेगा। बट जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं बोर तो कभी नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है, क्रोशे का वर्क, मेरा हाथ ऐसा चला हुआ है, स्टिचिंग में ऐसा हाथ चला हुआ है कि मैं टीवी देखते देखते, मूवीज़ देखते देखते, सॉन्ग गाते गाते, कभी कलमा पढ़ते पढ़ते अपना काम मतलब कर लेती हूँ। और उस चीज़ में ना मुझे बल्कि ये क्वेश्चन में मैं आंसर देना चाहूँ तो मुझे जब एनर्जी गेन करनी होती है मैं काम करती हूँ। जब मुझे मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है या मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ तो मैं अपने काम की तरफ जाती हूँ। ये काम जो मेरा है ना, ये मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, मुझे बताता है कि हाँ जीनत, यू हैव समथिंग डिफरेंट इन यू, सो बिलीव इन यू। मतलब मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है, एक किक मिलती है नया काम करके। फिर
व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टा पर हो, मैं सब जगह सिर्फ अपने काम से रिलेटेड चीज़ें ही देखती हूँ। मैं बहुत कम अलग चीज़ें देखती हूँ। यस, मुझे मूवीज़ का और थोड़े बहुत ड्रामास का शौक है, तो वो मैं अपने काम करते करते देखती हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ मेरा दिन में वेस्ट नहीं जाता। अगर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, सो उसमें भी मैं ढूंढ रही हूँ कि नए रील्स के आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, क्या किस टाइप की रील बना सकती हूँ। तो मैं जो भी कर रही हूँ उस वक्त, हर वक्त मेरे दिमाग में मेरा काम चलता रहता है। अगर मैं कोई एरिया सुंदर सा देख रही हूँ, ओहो यहाँ अच्छे से मेरे काम की किसी चीज़ की फोटोग्राफी हो सकती है, या कोई रील देख रही हूँ तो ओहो ये मैं उस प्रोडक्ट के साथ इसकी रील बना सकती हूँ। सो मेरा काम मुझे कभी बोर नहीं करता, वो उल्टा मुझे एनर्जी गेन करने में ही मदद करता है। ये मानिए अगर पूरे दिन की थकी आ रही हूँ ना, और मैंने पूरे दिन अपने काम से रिलेटेड कुछ नहीं किया, तब मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ नहीं करा। मगर मैं थकी हारी आगे भी अगर अपना काम थोड़ा सा भी कर लूँ ना कुछ, तो मुझे लगता है यार आज का दिन सक्सेसफुल हो गया। सो दिस इज व्हाट आई कैन से। बहुत लंबा सा आंसर हो गया, बट यस यही है। एंड सेकेंड एक और क्वेश्चन है शमीम जी का। इन्होंने पूछा है, टेल मी हाउ टू नेटवर्क विद मोर कस्टमर। नए कस्टमर्स के साथ कैसे एंगेज करें। सो सबसे पहले मैं बोलूँगी, इसमें जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपके पास कोई एक पर्सन भी आ रहा है, आप उसको 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन दो। उसके बाद आप नए नए तरीके निकालो नए कस्टमर्स लाने के लिए। अगर आप उसे सेटिस्फाई कर दोगे ना अपने कस्टमर को, तो वो और लोगों को बताएगा, खुश होकर बताएगा, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। वो लोग जैसे आपने देखा होगा बाबी की एक फ्रॉक डिज़ाइन करी थी, उसके बाद मुझे बहुत ऑर्डर आया उस फ्रॉक के, बहुत। क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने राधा दी के लिए बनाया था, राधा दी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट ड्रेस। एंड देन मैंने वो दिव्या जी के लिए बनाया था, दिव्या जी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दैट ड्रेस। एंड फिर उन्हीं के फ्रेंड्स रिलेटिव्स से मुझे काफ़ी ऑर्डर्स आए। सो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट द बेस्ट टू यू। एंड द सेकेंड थिंग इज, आप नई नई चीज़ें इनोवेट करें, लाइक गिव अवे रख सकते हैं, या फिर आप सेल ऑर्गेनाइज करें, सेल डालें अपने उस पर, और बहुत कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करें। इसी तरह से अपने दिमाग को चलाएं और कुछ नया इजाद करें, कुछ नया लाएं, है ना। सो कस्टमर्स उससे अट्रैक्ट होते हैं। कुछ अलग करें जो मार्केट पे अवेलेबल ना हो। एटलीस्ट सी दीज टाइप ऑफ इयरिंग्स ऑल्सो, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, और मैं ये आपको जस्ट 140 रुपीज़ में मैं आपको ये घर पे अगर डिलीवर कर दूँ इन एनी कलर, तो इससे बेस्ट क्या होगा ना। आपको ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलेंगी, और किसी भी कलर में तो आपको कोई शॉपकीपर नहीं कहेगा कि मैम आप ये किसी भी कलर में ले सकती है और ये आपके घर पे आ जाएगा, नहीं होता ना। क्योंकि मार्केट में भी जाते हैं तो 100 रुपीज़ हमारे किराए के चले जाते हैं, और ये आपको सीधा घर पर डिलीवर होगा। सो इस तरह के फ़ायदे आप अपने कस्टमर्स को बताएं कि ये आपका फ़ायदा है। कस्टमर्स को पता होना चाहिए ना कि ये आपका फ़ायदा है, आपसे शॉप करने का फ़ायदा क्या आ रहा है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगी क्रोशे बाय जमाली जी से। उन्होंने पूछा है, व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर वर्क एंड हाउ डिड यू ग्रो। सो मैंने जैसा आपको बताया कि स्टार्टिंग का मेरा आज सच कोई प्लान नहीं था, बस मैंने फेसबुक ग्रुप जॉइंस वगैरह कर रखे थे, और मुझे ऐसे ही रेंडमली एक लड़की का ऑर्डर आया था फॉर डॉग स्वेटर के लिए। सो वो मैंने सबसे पहले बनाया था। फिर धीरे 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 रास्ते खुलते चले गए। कई मेरे दोस्तों ने सजेशन दिया, जीनत व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, जीनत व्हाई डोंट यू ट्राई दैट। सो इसी तरह से धीरे 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 बढ़ता चला गया। एंड हाउ डिड आई ग्रो, तो ग्रो इसी तरह से ग्रो हुआ। नई चीज़ें सीखो, कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो कि हाँ हमें सब कुछ आता है। हमेशा नई नई चीज़ें सीखो, लोगों को हेल्प करो। पता है लोगों को आप हेल्प करोगे ना, वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो आज की वीडियो तो इतनी थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जाएं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डू सपोर्ट मी, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, शॉप करें, एंड शेयर करें इस वीडियो को सभी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, एंड करती हूँ इस वीडियो को। बाय गाइज, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा।